बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये अमल पढ़ना इसीलिए मना किया गया है क्योंकि इसके अंसर आतिशी हैं, आग से, और इसकी खासियत जलाली है, तो दोनों तरफ से ये अमल ख़तरनाक ही है। तो जिसके लिए ये पढ़ते हो वही शख्स आपसे खौफज़दा रहता है, डरता है, घबराता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे ही मामलों में जब सामने वाले को छोटे मोटे अमल से थोड़े दिन ही असर हो या बिल्कुल ही असर ना हो, तो फिर उनके लिए आप ये अमल ज़रूर आजमा कर देखना। लेकिन ध्यान रखना, उनसे जुड़ा आपका आखिरी मकसद सिर्फ उनका भला ही हो, बुरा हरगिज़ ना हो। अगर किसी तीसरे ने आपकी मोहब्बत छीन ली है तो फिर इस अमल के ज़रिए उसकी छुट्टी समझो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या मुक़सितो, ये इसमें मुबारक अल्लाह पाक का आपको यहाँ आज पढ़ना है। किसी भाई बहन के साथ धोखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शौहर या महबूब या बीवी ही हो, बल्कि कोई भी दुनिया का वो इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, नाइंसाफ़ी की, धोखा दिया आपको, और आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं। मकसद नाजायज़ और नुकसान नहीं है, ऐसा सबक कि फिर उसे हर तरफ से नाउम्मीदी हाथ लगती है और लौट के वो आपकी तरफ आता है। इसीलिए कहा था कि अगर किसी तीसरे इंसान ने उसे आपसे छीन लिया है और ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या किसी भी दूसरे दुनियावी मामले में आपके साथ नाहक सलूक होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो अल्लाह आपको इसका अदल देगा। इसके साथ साथ दूसरे शख्स का ज़िद्दीपन, अकड़ हूँ ख़त्म करने के लिए इसका विर्द किया जाए तो बहुत कारगर साबित होता है। या मुक़सितों का ये अमल बड़ा कवी और जलाली है। इसके पढ़ने वाले से सामने वाला खौफ खाने लगता है, डरता है, घबराता है। अमल पढ़ने से पहले इस इस्म पाक की ज़कात पहले अदा ज़रूर करें। अगर सामने वाला पत्थर दिल, जालिम, धोखेबाज है और आप उसे सीधा करना चाहते हैं, उसका दिल आपके लिए पिघले, तो ज़कात पहले अदा कर दें, उसके बाद अमल करें। ज़कात अदा करने का तरीक़ा बड़ा ही आसान है। 209 यानी 209 मरतबा आपको ये इसमें पाक या मुक़सितो इस तरीके से पढ़ना है, तो ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद आप दूसरे वक्त में या दूसरे दिन ये अमल पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन फ़ायदा दिखेगा। हक़ और इंसाफ का दामन आप भी ना छोड़ें, वरना अमल का असर जाता रहेगा। या मुक़सितो रोज़ाना आपको किसी भी वक्त पाक साफ रहते हुए पढ़ना है। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दें। एक प्यारी बहन लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, आपने इतना अच्छा अमल डाला है कि इस अमल को करने से मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत तो जगी है। मेरे शौहर मेरे पास अभी रहने के लिए नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि इमरान भाई कोई ऐसा अमल और बताएं कि जिससे मेरे शौहर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए, मेरे साथ ही रहे इंशाअल्लाह। तो कुछ लोग फितरतन घमंडी और गुरूर में चूर रहते हैं। किसी के लिए उनके दिल में मोहब्बत भी हो तो जिक्र करने में उन्हें बड़ा नीचा महसूस होता है, इजहार नहीं करते। वो डरते हैं कहीं दूसरा इंसान मुझ पर हावी न होने लगे, और अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन इधर आप उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करते ही रहते हैं। अब अगर शौहर या बीवी ऐसे सख्त मिजाज हो तो उनके शरीक हयात का क्या हाल हो। तो ऐसे लोगों के दिलों को मुसाखर करने के लिए, पिघलाने के लिए या मुक़सितों का अमल रोज़ाना आप पढ़ें, दुआ करें। इसके अलावा घर में किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो दम करके इसका पानी उन्हें पिलाया करें, तो उसके दिल की सख्ती और आपके लिए गुस्सा, नफरत ख़त्म होता है। वो मुसाखर होता है, यानी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। पहले दिन आपको ज़कात अदा करने का तरीक़ा बता चुका हूँ। 209 दफ़ा पढ़कर आप ज़कात अदा कर देंगे। अब दूसरे वक्त में या दूसरे दिन से आप जब अमल पढ़ना शुरू करेंगे तो 209 इतनी मरतबा आपको पढ़ना है और दुआ करनी है। रोज़ाना कभी भी आप पढ़ लें। इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।